गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में हाइड्रेंजिया देखेंगे। अभी अप्रैल का मंथ है। हाइड्रेंजिया एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत ही खूबसूरत पिंक और ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। हालांकि ये होता थोड़ा माउंटेन वाला एरिया जहां हम लोग के हिल स्टेशंस होते हैं या फिर थोड़े ठंडे इलाके का प्लांट है, मगर हम लोग इसको दिल्ली एनसीआर में भी ग्रो कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी, करीब 4 साल पुराने बात है या 5 साल हो सकती है, और इतना पुराना प्लांट है ये। और एकदम वो प्लांट ऐसा लग रहा था शायद ये सरवाइव भी नहीं करेगा। और कुछ ही दिनों में एक आध हरी लीफ दिखाई दी और उसके बाद वो प्लांट मॉनसून में थोड़ा बेटर हो गया। मगर ये हुआ सर्दियां आते आते ये दोबारा सारी पत्तियां झड़ गईं। तो ये वाला प्लांट जो होता है हाइड्रेंजिया का, बहुत ठंड जब पड़ती है तो थोड़ा सा अपनी लीव शेड करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट मरने वाला है, मगर कुछ ही दिनों में इतने अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत वार्मथ आते ही खूब सारी लीव्स, स्टेम्स और फुटाव आपको दिखने लग जाएंगे। डॉर्मेंसी या रेस्टिंग टाइम से बाहर आ रहा है, स्लीपिंग पीरियड से थोड़ी वार्मथ आ गई है तो इसमें ग्रोथ दिखने लगी। अगर आपके पास हाइड्रेंजिया का प्लांट है तो आपको उनमें भी ऐसे ही ग्रोथ दिखने लगी होगी, नई नई लीव्स आ रही हैं। तो इस टाइम इसको भी पानी रेगुलरली ध्यान रख के देना है। और साथ में इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, कंपोस्टेड काउडंग मैन्योर चारों तरफ डालूँगी और उसके बाद इस प्लांट में थोड़ी सी वाटरिंग कर दूँगी। वाटरिंग करने से जो ये फर्टिलाइज़र है ये अवेलेबल फॉर्म में हो जाएगा रूट्स के लिए, और रूट्स कुछ न्यूट्रिशन और पानी एब्जॉर्ब करके बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत जल्दी दिखाने लगेंगी। और कुछ ही दिनों में हाइड्रेंजिया के प्लांट में तो फ्लावर्स भर जाएंगे। तो ये अभी अप्रैल का मंथ है, धीरे धीरे करके इनमें फ्लावरिंग बड्स आ रही हैं। ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस में आती हैं और फिर धीरे धीरे खिलने लगती हैं और कलर चेंज होता रहता है। जैसे जैसे फ्लावर्स खिलते हैं वैसे वैसे इनमें चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। अभी कुछ ही दिनों में इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे। और इसकी केयर मैंने क्या की है, फरवरी मार्च से शुरू कर दी थी इसकी केयर। जैसे ही मेरे को एक आध फुटाव दिखने लगा कि नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है, मैंने इसमें फर्टिलाइज़ करना शुरू कर दिया, पानी का ध्यान रखना शुरू कर दिया। हालांकि रखती एक ही जगह हूँ, इसको मैं लोकेशन चेंज नहीं करती। यहाँ शेड आता है, मतलब मई जून की गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट एकदम नहीं मिलती है। और विंटर्स में भी क्लस्टर में रखती हूँ, अभी भी क्लस्टर में ही रखा हुआ है ताकि प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहे और एक दूसरे से खूब सारी शेड भी मिलती रहे। कोशिश करें आप भी प्लांट की थोड़ी कम बदलें ताकि वो प्लांट एक ही जगह एक्लेमेटाइज हो जाए। और फर्टिलाइज़ क्या करती हूँ, फरवरी में नाइट्रोजन रिच और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच पूरा बैलेंस फर्टिलाइज़र डालती हूँ ताकि इसको हर चीज़ मिले, लीफ की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए। इसको थोड़ा सा नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, और साथ में खूब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इसको अपने बडिंग फ्लावरिंग के लिए। तो बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो इसको चाहिए होते हैं, जो हम लोग खाली काउडंग मैन्योर में शायद ना मिल पाए। तो इसीलिए मैं इसमें सरसों खली डालती हूँ, फर्मेंट किया हुआ और लिक्विड फॉर्म में। और फर्मेंट जब करती हूँ उसको थोड़े से गुड़ के पीस के साथ, करीब 250 ग्राम, 1-2 इंच का गुड़ का पीस और 1 लीटर या 2 लीटर पानी, और खूब अच्छे से उसको फर्मेंट करने के बाद उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में इस फर्टिलाइज़र को मैं रेगुलरली हर वीक डालती हूँ। और ये फरवरी में जितने भी पेरिनियल प्लांट्स आप डाल सकते हैं, मगर फ्लावरिंग प्लांट में ज़रूर डालिए। इसके अलावा अब ये इसकी केयर है प्रेजेंट कि आप इसमें वाटर मेंटेन करके रखें, पानी या मॉइस्चर इसमें ज़रूर आप चेक करके डालते रहें। हल्का सा मॉइस्चर लाइक करता है प्लांट, अगर थोड़ा बड़ा है
तो पानी का कंजम्पशन इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी दिख रही है, बडिंग फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप इसको ड्राई स्पेल में एकदम भी ना छोड़ें, नहीं तो ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। हालांकि ये स्ट्रेस में आता है, लीव्स झुक जाती हैं, इसके बड्स झुक जाती हैं, फ्लावर्स के ये जो इन्फ्लोरेसेंस आया है ये भी थोड़ा सा ढल सा जाता है। मगर जब आप पानी डालते हैं वो ठीक तो हो जाता है, मगर प्लांट को स्ट्रेस में डालने के बजाय आप इनको रेगुलरली वाटरिंग करते रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस स्टेज में भी मैं अभी इनमें फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। मैं इसमें एप्सम सॉल्ट का पानी कई बार डाल देती हूँ, ऑल्टरनेट करके घर का बना हुआ बायो एंजाइम यूज़ कर लेती हूँ, ताकि इसमें जब किसी भी प्लांट में इनफैक्ट जब बहुत अच्छी बडिंग और फ्लावरिंग हो रही होती है तो इसका न्यूट्रिशन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। और जब तक इसमें खूब अच्छा न्यूट्रिशन मिट्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए गमला इतना छोटा है, मिट्टी कंटेन्ड है, तो जब तक आप खूब अच्छे से इसको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक इसमें खूब अच्छी बडिंग और फ्लावरिंग नहीं होगी। ज़मीन पे लगे हुए प्लांट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत केयर की नहीं होती जितना कि हमारे गमलों में लगे हुए पॉट्स में लगे हुए गमलों में लगे हुए प्लांट्स को ज़रूरत होती है केयर की। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, इनका फर्टिलाइज रेगुलरली करते रहें जब तक इनमें खूब अच्छी फ्लावरिंग दिखती रहे। मॉनसून तक इनमें खूब अच्छी बडिंग फ्लावरिंग चलती रहेगी। तो ये तो बात हो गई कि फर्टिलाइज आप रेगुलरली करते रहेंगे, इसका बहुत ध्यान रखेंगे, और पानी का भी। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई कब करेंगे, प्रोपोगेट कब करेंगे। इसका प्रोपोगेशन का राइट टाइम होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का होता है मॉनसून के टाइम। मॉनसून में आप इसको कटिंग से बहुत जगह ग्रो कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसकी स्टोरी बताई थी कि कैसे मैं इसको लेके आई थी, एक छोटा सा प्लांट था और ये वाला वो मेन प्लांट था। आप देखिए उसमें कितनी अच्छी टहनियाँ आ गई हैं और खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये जो छोटी छोटी ग्रोथ दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी नई नई टहनियाँ आ रही हैं, और जितनी टहनियाँ आएंगी उतनी ही इनमें बडिंग और फ्लावरिंग होगी। तो उसके बाद मैंने 5-6 गमले बना दिए हैं, तैयार कर लिए हैं। और जब कटिंग लगाएं प्रोपोगेशन के लिए, एक की जगह कई सारी कटिंग लगाएं और आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। नहीं तो एक लगाते हैं तो कई बार वो नहीं हो सकता प्रोपोगेट, तो आपको थोड़ा सा ट्रबल होती है। तो इसलिए अगर खूब सारी टहनियाँ लगाते हैं, थोड़ी वुडी स्टेम इसकी, बहुत पतली स्टेम नहीं, थोड़ी सी थिक स्टेम, जैसे कि ये वाली स्टेम है, तो थोड़ी थिक स्टेम पेंसिल जितनी लगाएंगे तो बहुत जल्दी इनमें आपको नया नया फुटाव और रूट्स थ्रो करने लगेगा प्लांट, और ग्रोथ दिखने लगेगी। तो ये बात है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँगी, इनमें फुल ब्लूम में जितनी भी कलियां हैं फुल ब्लूम पे होंगी। ज़रूर वेट करिएगा उस वीडियो का भी, जब तीनों चारों गमलों में ऐसे ही खूब अच्छी बडिंग और फ्लावरिंग हो रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।